मैं 10th क्लास में था उस वक़्त और उस साल क्या हुआ था 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के वक़्त राजस्थान गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे, जो सरकारी टीचर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। उनकी कुछ माँगें थी और माँगें पूरी नहीं होने की शर्त पर उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करवाएँगे। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जब ऐसा हुआ तो ये बड़ा मुश्किल हो गया गवर्नमेंट के लिए कि कैसे वो एग्ज़ाम करवाए। सो उन्होंने टेम्परेरी बाहर से जिस भी डिपार्टमेंट के लोग लिए जा सकते थे उनको अरेंज किया एंड दे कंडक्टेड द एग्ज़ाम। सो 10th एंड 12th इन एग्ज़ाम्स में उस साल क्या हुआ कि पूरी तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट था। बहुत सारी अव्यवस्थाएँ और जितना कर सकते थे बच्चे टी पूरी तरह से चीटिंग कर रहे थे। हर एक के पास आंसर बुक्स थी। आंसर बुक्स में से लिख कर अपने आंसर लिख रहा था वो। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एग्ज़ाम बस ये था कि आंसर बुक्स में से आपको आंसर लिखने हैं और आप मेरे पास भी ये मौका था, बट आई वाज़ थिंकिंग कि नहीं मुझे जो आता है मैं वही लिखूँगा और ज़्यादा नहीं पता था मुझे बस आई चूज़ नॉट टू चीट एंड दैट्स हाउ आई गॉट 56% इन माय 10th क्लास एंड पीपल जो लोग शायद 50 भी नहीं ले पा रहे होंगे या उनकी शायद कैपेबिलिटी नहीं थी उस वक़्त, तैयारी नहीं थी, 70, 75 एंड सब जब ये हुआ तो उसके बाद आस-पास के लोगों ने इवन मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी कहा, "सो आप तो बहुत टैलेंटेड थे, आपके इतने मार्क्स कैसे आए? आप भी थोड़ी नकल कर लेते, अच्छे मार्क्स आ जाते।" बट देन उन अच्छे मार्क्स का मैं करता क्या? आज भी जब मैं उस 10th के उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो एक प्राउड फील होता है दैट आई डिड नॉट चूज़ टू चीट, आई डिड नॉट चूज़ टू चीट, आई चूज़ टू स्टे विद माय ओन आइडेंटिटी, माय ओन वैल्यूज़। अब इससे निकलता क्या है कि आपके पास ऐसे कई अवसर होंगे जिसको दुनिया ये कह रही होगी कि आप काश कुछ ऐसा कर लेते तो सफल हो जाते, ये कर लेते, वो कर लेते। और उनकी नज़रिए में ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आउटकम चाहिए, लेकिन उस आउटकम के लिए क्या वैल्यूज़, क्या बिलीफ आप लेकर आए हैं और अपनी पर्सनैलिटी में क्या डेवलप कर रहे हैं, ये तो वो पर्सन जानता है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया हूँगा, तो भी इस बात का प्राउड मुझे है। और जिन लोगों ने 75 लिए थे उन्होंने क्या किया? ऐसे बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल होंगे जब आपको कोई कहेगा कि वो देखो वो ऐसा कुछ कर रहा है, आपने क्यों नहीं किया? बट यू नो व्हाट इज़ योर रियलिटी। स्टे विद योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं।